हेलो बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं लेके आ रहा हूं एमसीक्यू की सीरीज। 10 टॉप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एक्सपेक्टेड है 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन में, चाहे वो बेसिक मैथमेटिक्स हो चाहे वो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स हो। तो चलिए बच्चे, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन की सीरीज हम डिस्कस करते हैं। और ये आ रहा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। पहला क्वेश्चन मेरे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चे, इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन इन 10 में से आपको किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। बच्चों, इवन इंटीजर कौन से हो जाएंगे हमारे पास? इवन इंटीजर आ गया, जैसे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया एंड सो ऑन। उसी तरह नेगेटिव में भी अगर देखें तो -2, -4, -6, -8, यानी कि 2 के मल्टीपल। तो क्लियर कट बेटा, इवन इंटीजर को हमेशा 2m से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि जो आपका ऑप्शन यहां पर सी है, यानी कि ऑप्शन सी है, वो आपका राइट आंसर है बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। फॉर सम इंटीजर क्यू मान लो कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। जो ऑड इंटीजर है उसको कैसे लिखना है? क्या हम उसको सिंपली क्यू लिख सकते हैं, या 2q लिख सकते हैं, या q+1 लिख सकते हैं, या 2q+1 लिख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो ऑड इंटीजर होगा उसको हमेशा 2q+1 से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स चेक, q क्या है? एनी इंटीजर, एनी मतलब एनी, तो आप q की वैल्यू 0 डाल दो। जब आप q की वैल्यू 0 डालोगे आपको मिलेगा 1। आप q की वैल्यू 1 डालोगे आपको मिलेगा 3। आप q की वैल्यू 2 डालोगे आपको मिलेगा 5। उसी तरह बेटा, अगर आप q नेगेटिव भी डालोगे तब भी आपको ऑड इंटीजर मिलने वाला है, यानी कि -1, -3, -5। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर डी। याद रखिएगा, ऑड इंटीजर 2q+1 और जो इवन इंटीजर है 2m, यानी कि ऑप्शन सी। ये थे पहले 2 क्वेश्चन, आप लोगों के लिए अच्छी तरह से याद करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है n²-1, दिस इज डिविजिबल बाय 8। डिविजिबल बाय 8 ऑलवेज। कहता हमेशा कब डिविजिबल होगा? जब ये n जो है एक इंटीजर होगा, या एक नेचुरल नंबर होगा, या ऑड इंटीजर होगा, या इवन इंटीजर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए बड़ा आसान सा आंसर है, ये डिविजिबल 8 से तभी होगा जब हमारे पास n जो है वो ऑड इंटीजर होगा। क्या होगा? ऑड इंटीजर होगा बच्चों, आप चेक कर सकते हैं। आप अगर ऑड इंटीजर, सपोज मैं यहां पर पुट कर दूं 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 0, 0 - 1, 0 हर नंबर से डिविजिबल है, हम ये कहते हैं। अगर मैं इसमें 3 पुट करूं, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 9 - 1 8, 8 इज डिविजिबल बाय 8। कोई भी ऑड इंटीजर ले लो, आप 7 ले लो, 7 स्क्वायर 49 - 1 48। तो ये एक्सप्रेशन 8 से डिविजिबल है जब n क्या है? ऑड इंटीजर है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छी तरह से प्रिपेयर करना प्यारे बच्चों, बेसिक या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की बात नहीं हो रही यहां, क्लास 10th के रियल चैप्टर से 10 टॉप के एमसीक्यू के आने की बात हो रही है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे आप इसको। क्या कह रहा है वो यहां पे वो बोल रहा है, कहता है एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 65m - 117। तो प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि 65 और 117 का जो एचसीएफ आएगा वो क्या होगा? एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर, एचसीएफ निकालना आप सब जानते हैं। इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो आ रहा है 13, क्योंकि 65 के फैक्टर क्या बनेंगे? 13 × 5, और 117 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 13 × 9। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 13। तो अब उसने क्या बोला? एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज 13। कैसे लिख रहा है वो? 65m - 117। तो बेटा इसमें m की कौन सी वैल्यू डाला जाए, कौन सी वैल्यू डाली जाए इन चारों में से कि हमारे पास 13 आंसर आए? तो क्लियर कट ऑप्शन बी जो है, यानी कि बी ऑप्शन क्या है? m की वैल्यू यहां पर 2 होनी चाहिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। आई होप आपको चारों एमसीक्यू पूरी तरह से क्लियर है।
बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे जो आ रहा है हमारे पास यहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है। द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट का मतलब भाई एचसीएफ सॉल्व करने वाले हैं हम। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8। बच्चों जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या कह रहा है, कहता वो सबसे बड़ा नंबर जिसको जिससे हम इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर बच रहा है 5। तो हम सिंपली एक काम करते हैं, 70 में से 5 माइनस कर देते हैं यानी कि 65। 125 इसमें से हम 8 माइनस कर देते हैं क्योंकि रिमाइंडर 8 बच रहा है यानी कि 117। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का एचसीएफ फिर से क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 13। तो सबसे बड़ा नंबर जिसको जिससे हम डिवाइड करें 70 और 125 को, रिमाइंडर 5 और 8 बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों आप 70 को डिवाइड करके देख लो 13 से, 13 5 65, तो रिमाइंडर क्या बच गया 5। बात सही। आप 125 को डिवाइड करके देख लीजिए किसके साथ, 13 से। सो ये आ गया 917, रिमाइंडर आ गया 8। तो आपका इसका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी कि 13 आंसर। बच्चों ऐसे करना है हमने इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन, ये 5th था, 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही आसान है, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन एज a इज इक्वल टू, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई क्यूब। हमें क्या बताना है, x एंड y आर प्राइम नंबर, देन एचसीएफ ऑफ a एंड b। एचसीएफ बताना है बच्चों किसका, a और b का। तो सबसे पहले आप ये देखो x की जो पावर है यहाँ 3 है, यहाँ x है, तो कॉमन क्या आ गया, x स्मॉलेस्ट पावर लिखनी होती है जो कॉमन होती है। यहाँ क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर यानी कि एक्स वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर यानी कि ऑप्शन बी जो आपका है वो सही उत्तर है बच्चों। ये जो हमें ए और बी दिया है इसका एचसीएफ बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से प्रिपेयर करेंगे बच्चों। बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे। हमें एक वैल्यू दी है p की, दैट इज ए बी स्क्वायर, और एक वैल्यू दी है q की, ए स्क्वायर बी। और हमें क्या बताना है बच्चों, एलसीएम बताना है किसका, p और q का। बच्चे जैसे एचसीएफ में ना जो कॉमन फैक्टर जब लिखते हैं तो लोएस्ट पावर वाला, तो यहां पर क्या करना है, एलसीएम लिखना है। तो आपने ये देखना है कि a कॉमन है लेकिन जो बड़ी पावर है उसको लिखेंगे, तो यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर देखें तो दोबारा जो एलसीएम आ गया वो आपका ऑप्शन बी यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका सही आंसर है बच्चों। मैं एक बार फिर बच्चों आपको सजेस्ट करूंगा इन एमसीक्यू को और आने वाले सारे चैप्टर्स के एमसी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगले 4 से 5 दिनों में हम पूरे चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बच्चों ये। और गॉड नोज इनमें से बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं बच्चों ये। तो बढ़ते हैं अपने अगले एमसीक्यू पे 8 और 9। प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई भी ले लो 2/3 एंड एन इररेशनल नंबर ले लेता हूं मैं यहां पर सपोज √3 √5। तो बेटे अगर हम इसको देखें, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, ऑलवेज इररेशनल, यानी कि यहां भी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 9 इसकी बात करते हैं। द लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10। कहता है यार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो जिसको ये सारे डिवाइड करते हैं, यानी कि 10, ये आ गया 100 504 2520, 1 से लेकर 10 तक जो नंबर है हमारे पास नेचुरल नंबर है, इनमें से कौन सा नंबर है जिसको ये डिवाइड करते हैं। 10 को तो 10 डिवाइड कर लेगा, 5 कर लेगा, 2 कर लेगा, 1 कर लेगा, ना 4 कर पाएगा, ना 3 या 7। ठीक है बच्चों, इसका मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया। 7 इसको डिवाइड नहीं कर पाता, ये भी खत्म हो गया। बच्चों आपने सिंपली एक चीज याद रखनी है, आपने 1 से लेकर 10 के नंबर तक का एलसीएम निकाल देना है। तो अगर हम वैसे ही आप जनरली इसको याद रखिए, एलसीएम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज ऑलवेज 2520। तो यानी कि आप कहोगे कि सर ऑप्शन जो डी है वो सही उत्तर है। एब्सोल्युटली बच्चों, ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसको ये सारे 10 नेचुरल नंबर डिवाइड कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं बच्चों ये। बढ़ते हैं अपने लास्ट एमसीक्यू पे, बड़ा ही अच्छा है,
14,587 डिवाइडेड बाय 1250। कहता है दैट डेसिमल एक्सप्रेशन विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। बच्चों इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। अगर हम इसके प्राइम फैक्टर देखें 2 इंटू 5 की पावर 4 है बच्चों, ये क्लियर। तो जिसके फैक्टर प्राइम फैक्टर जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 या दोनों में से कोई एक आए तो हमेशा वो टर्मिनेट करता है। अब बात करते हैं कि यार वो कितने डेसिमल पे प्लेस पर वो टर्मिनेट करेगा। प्यारे बच्चों जो भी हमारा प्राइम फैक्टर है, जैसे 2 है और 5 है, यहां पर हम देख रहे हैं जिसकी हाईएस्ट पावर है, जैसे इसकी हाईएस्ट पावर है 4, तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट करेगा। चेक कर सकते हैं आप डिवाइड करके, ये ट्रिक है बच्चों ये। तो यानी कि ऑप्शन डी 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये टर्मिनेट करेगा। तो ये थे प्यारे बच्चों हमारे पास 10 टॉप 10 एमसीक्यू जो 2025 के एनुअल एग्जामिनेशन क्लास 10th बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो जरूर देखने को मिलेगा बच्चों। तो स्टे ट्यून, मैं आपको कहूंगा आने वाले 2-3 दिन में पूरे के पूरे चैप्टर के आपके साथ मैं 10 टॉप के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा बच्चों। तब तक जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, वी विल मीट अगेन।